जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के लिए नई क्लास लेके आए हैं। इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के वह प्रश्न कराने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर 2020 में पूछे गए प्रश्न हैं। आप सभी को पता है कि आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के वही प्रश्न कराते हैं जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। आप सभी को पता है कि अभी तक आप लोगों के लिए 3 क्लास कंप्लीट करा चुके हैं। ये हमारी क्लास नंबर 4 है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा तो इस क्लास के बाद उन क्लास को जरूर देख लेना है, क्योंकि आप लोगों के लिए वही प्रश्न लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो हमारा इस बार का कथन है वो है कि इस बार बायदीन लेके रहेंगे। आपका जो आप लोगों को अपने नोट कॉपी पर उसके लिख के रखना है कि हम लोग क्या इस बार बायदीन लेके रहेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं और आप लोग घर बैठे क्या तैयारी करना चाहते तो आपके लिए हम लोग बहुत सारा कंटेंट लेके आ रहे हैं और आपके एग्जाम की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं, साथ में आपको मैथ के प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं और साथ में आपको मैथ का फाउंडेशन बैच भी करा रहे हैं और आपका रीजनिंग का जितने भी आपके 2020 में 38 सितंबर पेपर हुआ तो उसके सारे सितंबर क्या आपका रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास क्या क्लास को शेयर कर लेना। तो बिना देरी करते हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास का पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। पहला प्रश्न है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जो हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय हमारे कहाँ पर है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देहरादून में कहाँ पर है। तो ये हमारे देहरादून में कहाँ पर है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय हमारे देहरादून में कहाँ पर है, देहरादून में। ठीक है। अगला प्रश्न है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। आपको बताना है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। देखिए, उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता? उज्जैन है उसको प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से किस नाम से जाना जाता? अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। आपको बताना है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है। तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है जो क्या है स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध वर्णित है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध वर्णित है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा यह है आपके अनुच्छेद 360 में क्या है वित्तीय आपातकाल के बारे में इस अनुच्छेद में क्या है उपबंध वर्णित है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। आपको बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? जो हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं कौन करते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन बनेगा। आपको बताना है कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन बनेगा। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे कप्तानों। अगला प्रश्न है भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ 1927 में हुआ था। कब हुआ था मेरे कप्तानों? 1927 में हुआ था। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही तो अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करना है। अगला प्रश्न है हमारा OECD का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि OECD का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो आपका OECD का मुख्यालय ये आपके कहाँ पर? ये आपके पेरिस में है। कहाँ पर है? ये आपके पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। आपको बताना है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा JP कृपलानी। क्या है? भारत के स्वतंत्र हुए जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे हमारे JP कृपलानी थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा किस शासक को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि किस शासक को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। क्या है? किस शासक को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को क्या है द्वितीय शासक सिकंदर के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था।
आपको बताना है कि गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे कप्तानों, गुरु अंगद थे। कौन थे? जो गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन थे? ये थे आपके गुरु अंगद थे। ठीक, कौन थे? गुरु अंगद थे। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। आपको बताना मेरे प्यारे कप्तानों कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को पता होगा कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, ये थे आपके इब्राहिम लोधी। कौन थे? इब्राहिम लोधी थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, आपको बताना है दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। आपको बताना कि दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, ये करवाया था औरंगजेब ने। किसने कराया था मेरे कप्तान? तो औरंगजेब ने करवाया था। आप लोगों के लिए लास्ट में एक प्रश्न रखा गया है, जिस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको ये भी बताना है कि आप लोग क्लास कैसी लगी है। अगला प्रश्न है हमारा, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी। आपको बताना है कि जो नेहरू रिपोर्ट है किसने तैयार की थी। तो नेहरू रिपोर्ट हमारे मोतीलाल नेहरू ने की थी, तैयार की थी। किसने की थी? तो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ये की थी हमारे मोतीलाल नेहरू ने, क्या है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न दे रखा है आपको, 1857 के विरोध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना और साथ में आपको ये भी बताना है कि आप लोग क्लास कैसी लगी है। अगर आप लोग क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।